अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से टाइपस्क्रिप्ट के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टाइपस्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे एक प्लान के मुताबिक। मतलब हम इस टाइपस्क्रिप्ट के क्रैश कोर्स में सिर्फ वो चीज़ें सीखेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं सीखना। मतलब अगर आप नेक्स्ट जेएस या टाइप्स रिएक्ट का कोई भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसमें आप कॉन्फिडेंटली टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकें। इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चंस किए जाएँ इंटरव्यू में टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो उनके आंसर्स भी आप कॉन्फिडेंटली दे पाएँ। सो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैंने एक कंप्लीट टाइपस्क्रिप्ट प्लान तरतीब दिया है, जिसमें मैंने कुछ स्लाइड्स भी क्रिएट की हैं, जिसमें कुछ छोटी-छोटी डेफिनेशंस हैं, साथ ही कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिनको मैं कॉन्सेप्ट्स भी कहता हूँ कि उनमें मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा उन चीज़ों के बारे में, साथ विद सम एग्ज़ाम्पल्स। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट्स को। मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा इस क्रैश कोर्स में, इसमें सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स दूंगा। फिर प्रोजेक्ट्स को हम लेटर ऑन यूजिंग रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस को इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो विद रिएक्ट, क्योंकि नेक्स्ट जेएस ऑल्दो इज़ अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क बट स्टिल देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट की मदद से आप एपीआईज को यूज़ करते हुए भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और इसको एज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ बेटर टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्ट एज वेल। सो एक रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट का मैं इसके बाद क्रैश कोर्स बनाऊंगा, जिसमें हम कंप्लीटली फिर प्रैक्टिकली विद प्रोजेक्ट इन एग्जांपल्स को, जो कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स मैं इस क्रैश कोर्स में आपको दूंगा, उसको फिर उसमें हम कवर करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की, जिसमें हम उसके टाइप और एनोनेशंस को डिस्कस करते हैं। टाइप से मुराद ये है कि हमारे पास जो टाइप स्क्रिप्ट है वो किस किस्म की टाइप्स को सपोर्ट करता है और टाइप्स का बेसिकली पर्पस क्या है इन टाइप स्क्रिप्ट। इसके अलावा एनोनेशंस बेसिकली एक और टर्म है जिसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक वेरिएबल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स को असाइन कर सकते हैं। उसको एनोनेशंस कहा जाता है, मतलब एनोटेशंस भी कहते हैं। एनोटेशंस कह लें तो ज़्यादा सूटेबल है। सो हम बेसिक टाइप्स और एनोटेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ परमिटिव डाटा टाइप्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन है जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। उनमें हमारे पास जो परमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो है नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। अक्सर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि क्या टाइपस्क्रिप्ट में या कौन-कौन सी परमिटिव डाटा टाइप्स हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो इसका आंसर जो बनता है वो है कि नंबर, स्ट्रिंग्स एंड बूलियंस आर परमिटिव डाटा टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। फिर उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एरेज और ऑब्जेक्ट्स की क्या टाइप होती है, क्या वो परमिटिव परमिटिव होते हैं या नॉन परमिटिव होते हैं। उनको हम नॉन परमिटिव डाटा टाइप्स कहते हैं, जो एरेज और ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन एनी लैंग्वेज। आप कह लें नॉट स्पेसिफिकली इन टाइपस्क्रिप्ट बट इन एनी लैंग्वेज नंबर, स्ट्रिंग, बूलियंस आर परमिटिव डाटा टाइप्स एंड एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉन परमिटिव डाटा टाइप्स। इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल देखें यहाँ पर परमिटिव डाटा टाइप्स की, कि हम किस तरीके से उनको टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे पास है, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया है यूज़र नेम, तो हम कॉलन प्रेस करके उसकी डाटा टाइप डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट एग्जांपल उसने लिखा है लेट यूज़र नेम कॉलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू लियो। इसका मतलब है कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया विद द कीवर्ड लेट और उसका नाम रखा हमने यूज़र नेम, और कॉलन के बाद हमने जो भी टाइप डिफाइन की वो उसकी डाटा टाइप होगी। फिर इक्वल का साइन लिखा, फिर उस डाटा टाइप को हमने एक वैल्यू असाइन की। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया स्कोर्स के नाम से। अब स्कोर्स का मतलब है कि दैट वुड बी एन कलेक्शन ऑफ नंबर्स, एन एरे ऑफ नंबर्स, नॉट अ सिंगल नंबर, क्योंकि हमने स्कोर नहीं लिखा, स्कोर्स लिखा है। इसलिए जब वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं तो उनको मीनिंगफुल नेम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डाटा इट कैन कंटेन। स्कोर्स का मतलब है इट मस्ट कंटेन मल्टीपल नंबर ऑफ डाटा। इसमें इसकी डाटा टाइप हमने डिफाइन की नंबर, और फिर उसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लगा दी। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो एरेज को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑब्जेक्ट्स ही कहा जाता है इनको जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब यूं कह लें कि नंबर ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
सो उसमें हमने फिर इक्वल साइन लगाने के बाद वही स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ लिख दी, जैसे 90, 85 और 100। सो दैट मीन्स कि हमने एक स्कोर्स का वेरिएबल बना दिया विद द कीवर्ड लेट, और उसकी डाटा टाइप हमने नंबर बताई, और साथ ही हमने ये बताया कि ये सिंपल सिंगल नंबर नहीं है बल्कि एरे ऑफ नंबर्स है। डाटा टाइप के साथ या आप एरे लिख के इसको लिखेंगे नंबर को, या फिर नंबर लिख के आप एरे का जो सिंबल है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स की सूरत में हम लिखते हैं, उस तरीके से आप इसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद इक्वल साइन डाल के आप उसकी वैल्यूज़ उसको जो भी देना चाहें। अब इस केस में जब हमने उसको बताया कि ये एक नंबर है, सो नंबर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर वैल्यूज़ देंगे। अगर हम कोई भी दूसरी वैल्यू जैसे कोई स्ट्रिंग या बूलियन देने की कोशिश करेंगे, तो इट विल गिव एंड रेज एन एरर। ठीक है, इन टाइपस्क्रिप्ट इट विल रेज एन एरर, बट फॉर द जावास्क्रिप्ट इट वुड बी अ वैलिड कोड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप्स नहीं डिफाइन की जाती। फिर थर्ड है प्रोफाइल। हमने एक प्रोफाइल क्रिएट की जिसमें हम उसका आईडी, नेम और जो भी उसकी फील्ड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होता है, जो जिसमें हम की वैल्यू पेयर देते हैं, एरेज के अंदर की वैल्यूज पेयर नहीं होता, इंडेक्स वैल्यू पेयर होता है। मतलब हर एक वैल्यू की एक इंडेक्स होती है। जैसे 90 का इंडेक्स 0 है, 85 का इंडेक्स 1 है, 100 का इंडेक्स 2 है। लेकिन इन ऑब्जेक्ट जो कि हम करली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं, उसमें हम की और वैल्यू पेयर रखते हैं। तो की जो है हमारे पास यहाँ पर आईडी होती है, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू नहीं दे रहे, चूंकि हम इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलन लिखा है। तो इसका मतलब है कि आईडी की डाटा टाइप नंबर होगी और नेम की डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी, और उसके बाद इक्वल साइन, फिर हमने एक्चुअल वैल्यूज उसमें असाइन की, आईडी कॉलन 1 और नेम कॉलन लियो। ओके, सो ये है हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। सो जो हमने बेसिक टाइप्स सीखी हैं, अब उनका हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि उसका मतलब क्या था कहने का, और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। सो टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करने से पहले आपके पास कंप्यूटर के अंदर नोड जेएस का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आप जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप ऑलरेडी जो है अपने कंप्यूटर में नोड जेएस इंस्टॉल कर चुके होंगे। इवन जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हैं जैसे लारावल है, या इसके अलावा दूसरे जो फ्रेमवर्क्स हैं, वो भी नॉर्मली सपोर्ट करते हैं नोड जेएस को। तो इवन इफ़ यू आर अ लारावल डेवलपर, आपको भी ऑलरेडी पता होगा कि हमें जो है वो नोड जेएस लाजमी इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। So it's a necessity, becoming a necessity for future updates, for future developers. तो टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करना इंतहाई ज़रूरी है। सॉरी, नोड जेएस। सो नोड जेएस को देखने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे नोड डैश वी, तो आपके पास जो भी इस वक्त करंट लेटेस्ट वर्जन आपने इंस्टॉल किया होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। सो आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो वर्जन है वो है 25.2.1 करंटली। तो एनपीएम का जो वर्जन है वो आप देख सकते हैं। एनपीएम स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। इसकी मदद से हम नोड पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सो हमें अब टाइपस्क्रिप्ट को दो तरीके से इंस्टॉल करते हैं, एक ग्लोबली और एक लोकली। ग्लोबली का मतलब होता है कि आप उसको अपने सिस्टम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लोकली का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक सर्टन प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे, तो इसकी जो कमांड है वो है npm इंस्टॉल डैश जी, और हम यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट लिख के एट द रेट लेटेस्ट लिख देंगे। सो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। करंटली मेरे पास जो वर्जन है वो, मैं अगर यहाँ पर टी एस सी डैश डैश वर्जन लिखूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास जो करंट वर्जन इस वक्त इंस्टॉल्ड है वो 5.9.3 है। सो लेट्स सी कि क्या कोई नया वर्जन आया है या नहीं। सो एन पी एम इंस्टॉल डैश जी टाइप स्क्रिप्ट एट द रेट लेटेस्ट आप लिख दें। और अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो आप इसको एट द रेट 5.9.3 भी लिख सकते हैं, ताकि एग्जैक्टली यही वर्जन इंस्टॉल्ड हो। जैसे अब उसने कहा है चेंज वन पैकेज में चेंज किया है, तो लेट्स सी कि कौन सा वर्जन है। तो मैंने दोबारा लिखा तो 5.9.3 आया। सो इट मीन्स करंटली द लेटेस्ट वर्जन इज़ 5.9.3। उसके बाद मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है अपने एक फ़ोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर का नाम है लर्न टाइपस्क्रिप्ट। उसके अंदर 01.ts फाइल मैंने क्रिएट की है। अब इस टीएस फाइल को हम नोड के थ्रू रन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने जब प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करना है, और नॉर्मली हम प्रोजेक्ट्स को ब्राउज़र के अंदर लोड करते हैं, तो हमें मस्ट है कि इसको कंपाइल करना है इनटू जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए हमारे पास टीएससी की कमांड है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टीएससी
और 01.ts इसको पास करता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट, तो आप देखेंगे कि ये इसी नाम से 01.js के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा। ये टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर है। तो इसने हमें यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करके दे दी है। अब मैं यहाँ पर वही कमांड लिखूंगा जो हमने सीखी थी अभी स्लाइड शो के अंदर। तो एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिएगा कि एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड इज़ अ वैलिड टाइपस्क्रिप्ट कोड, ठीक है। लेकिन जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है वो वैलिड नहीं है जावास्क्रिप्ट के लिए, इसलिए हम टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के थ्रू उसको कंपाइल करके पहले एक कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। सो हमने एग्जांपल में 3 चीज़ें सीखी थी। एक हमने देखा था कि लेट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू सॉरी कॉलन स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू लियो, ठीक है। दूसरी हमने देखी थी लेट क्या था वो स्कोर्स कॉलन नंबर एरे इज़ इक्वल टू 50 19 88 कुछ इस किस्म का नंबर थे। टू बी अब सेम नहीं हो सकते, मुझे याद नहीं कौन से हैं। सो लेट, फिर तीसरा था ऑब्जेक्ट का, सो लेट प्रोफाइल कॉलन, और इसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नोटेशन यूज़ किया। उसके बाद इसको बताया कि आईडी होगी जो कि एक नंबर होगी, और दूसरा एक नेम होगा जो कि इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। और इसके बाद इसको इक्वल किया था हमने आईडी 1 और नेम इज इक्वल टू लियो। ये ऑटोमेटिकली मुझे एआई ने सजेस्ट कर दिया। उसके बाद इसमें बूलियन भी होती है, तो लेट इज एक्टिव कॉलन बूलियन इज इक्वल टू ट्रू। सो ये भी एक डाटा टाइप है और ये एक परमिटिव डाटा टाइप है। सो 3 परमिटिव डाटा टाइप्स मैंने आपको बताई थी, स्ट्रिंग, नंबर और उसके बाद बूलियन। इसके अलावा ये जो एरे है ये बेसिकली नॉन परमिटिव है और ऑब्जेक्ट भी नॉन परमिटिव डाटा टाइप है। अब ये स्क्विगली लाइन जो आ रही है इसका मतलब ये है कि मैंने इनको क्रिएट तो किया लेकिन कहीं पर यूज़ नहीं किया। दैट इज़ वाई टाइपस्क्रिप्ट और वीएस कोड इज़ कंप्लेनिंग अबाउट कि आपने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, उनको कहीं पर यूज़ नहीं किया। तो अब मैं उनको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा लेट यूज़र नेम स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू लियो। तो लेकिन अगर मैं इस यूज़र नेम को वैल्यूज़ असाइन कर सकता हूँ दोबारा से, तो मैं अगर इसको असाइन करता हूँ 22,000 समथिंग लाइक दैट, तो उसने मुझे क्या बताया, एक रेड कलर की लाइन आ गई और उसने मुझे ये कहा कि इट वाज लास्ट असाइंड हेयर, ओके, ओरिजिनल टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल। ये एक्चुअली ये वाली एक्चुअल चीज़ है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब आपने एक ऑलरेडी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, उसकी टाइप आपने डिफाइन कर दी है, उसके अंदर वैल्यू ऑफ मूव कर दिया है। अब वो चूंकि एक स्ट्रिंग बन चुका है तो अब आप उसको कोई भी नंबर असाइन नहीं कर सकते। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज अ वैलिड कोड इन जावास्क्रिप्ट। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पर लिखता हूँ TSC01.ts, अप एरो की प्रेस करके प्रीवियस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा तो 01.js फाइल बन गई। इस पर हम जब आएंगे तो सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो सेव ज़रूर करिएगा। तो दोबारा इसको मैंने रन किया तो यहाँ पर उसने हमें एक एरर दे दिया, लेकिन इग्नोर दिस एरर। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम, वेरिएबल, स्कोर्स, प्रोफाइल और इज एक्टिव और यूज़र नेम में वैल्यू। ऑल दो ये जो कंप्लेनिंग कर रहा है ये एक्चुअली वी एस कोड है, क्योंकि वी एस कोड के अंदर भी टाइप स्क्रिप्ट होता है और उसके वो टाइप चेकिंग होती है उसमें। तो यहाँ पर वो चेक कर रहा है लेकिन उसने एरर नहीं दिया। यहाँ पर हमारे पास टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग एरर आ रहा है जब हमने इसको कंपाइल किया, बट इट वाज कंपाइल्ड सक्सेसफुली। हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजिंग टी एस कन्फिग फाइल, लेकिन अभी उस पर मैं जाना नहीं चाह रहा, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CLG कंसोल लॉग यूज़र नेम, ये मैं जावास्क्रिप्ट फाइल में लिख रहा हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ node01.js। तो आप देखेंगे उसने 2000 जो है वो प्रिंट कर दिया। तो आपको इसमें कोई एरर नज़र नहीं आया जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब मिस्टेकनली अगर आपका एक बहुत बड़ा कोड बेस है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट रन या क्रिएट करें, वहाँ पर अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज अ स्ट्रिंग और मिस्टेकनली उसमें वैल्यू नंबर पास कर दी, तो इट वॉन्ट कंप्लेन एंड इट विल कंटिन्यू वर्क। अगर आप इवन नेक्स्ट JS में प्रोजेक्ट बना रहे हैं या रिएक्ट JS में, तो इट इज़ मच नेसेसरी टू यूज टाइप स्क्रिप्ट फॉर दिस टाइप सेफ्टीज। ये पहला यूज केस है यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट रादर देन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब जो मॉडर्न जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं टाइप नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट या व्यू, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसपाइल करते हैं, उनके अंदर पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। जब आप उनको
टाइप स्क्रिप्ट की मदद से बिल्ड करते हैं। जैसे आप वीट को यूज़ करें या वेब पैक को यूज़ करें, तो वो ऑटोमेटिकली उनको कंपाइल कर देते हैं इनटू जावास्क्रिप्ट। वेल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आपका ब्राउज़र है, दैट ओनली अंडरस्टैंड्स जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली बेसिक टाइप्स की एग्जांपल्स, उनकी टाइप्स, और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पर आपको दी। और होपफुली इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी कि क्यों हमें टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहिए, और टाइप स्क्रिप्ट में बेसिक डाटा टाइप्स कौन कौन सी है, उनको यूज़ कैसे किया जाता है सिंगुलर में और प्लूरल में। ओके, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, मैंने यहाँ पर इसको स्क्वेयर ब्रैकेट्स नहीं दिए। स्क्वेयर ब्रैकेट्स देने का मतलब है कि इनकी डाटा टाइप जो है वो नंबर है। यहाँ पर ओ सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये ऐसी है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है, नॉट टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट में मैंने इसको दिया, सॉरी, क्योंकि एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड इज अ वैलिड टाइपस्क्रिप्ट कोड, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। बट एनीवेज, दिस इज द बेसिक टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरफेसेस एंड टाइप एलिसिस। सम टाइम ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि हमने एक बनाया था प्रोफाइल, उस प्रोफाइल को हमने ऑब्जेक्ट पास किया। अब बार बार अगर ऑब्जेक्ट, चलो दो उसमें वैल्यूज थी, की वैल्यू पेज दो थे, अगर 10 होते तो हमें वो 10 वहाँ पर लिखने पड़ते, और अगर हमें 10 जगह पर वो प्रोफाइल यूज़ करनी पड़े और उसकी जगह पर उसके साथ साथ हमें उसकी डाटा टाइप बतानी पड़े, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आती है इम्पोर्टेंस इंटरफेसेस की और टाइप एलिसिस। ये दोनों कीवर्ड्स हैं। इंटरफेस भी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कीवर्ड है, और टाइप जो है इटसेल्फ इज द कीवर्ड इन टाइपस्क्रिप्ट, जिसकी मदद से हम अपनी कस्टम डाटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में एलिसिस कह सकते हैं, अल्टरनेटिव्स कह सकते हैं, जो कि जेनेरिक टाइप्स जो हमने परमिटिव डाटा टाइप्स सीखी हैं, उनको कलेक्टिवली एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैप करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोफाइल के अंदर देखा था कि हमने आईडी को नंबर और नेम को स्ट्रिंग असाइन किया था। सो दैट इज a generic or type aliases, not exactly a type aliases, but we can create type aliases by combining those things into one variable, either using interface or using type. So आपसे इंटरव्यू के अंदर ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इंटरफेसेस और टाइप्स का क्या काम है। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स में मैं देता हूँ आपको। सो इंटरफेसेस और टाइप कैन बी चेंज इंटरचेंजेबली, मतलब जहाँ पर आप इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप टाइप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इंटरफेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। द डिफरेंसेस, ओनली स्मॉल डिफरेंस है, वो सिंगल डिफरेंस आप कह सकते हैं जो कि मुझे पता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इंटरफेसेस को एक्सटेंड किया जा सकता है, जबकि टाइप स्क्रिप्ट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। इनको इंटरसेक्ट किया जा सकता है, इंटरसेक्शन इनकी की जा सकती है, मतलब कंबाइन किया जा सकता है इनको, लेकिन इनको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अभी मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सॉरी, ये है हमारी कोड एग्जांपल इंटरफेस की। तो इसमें अभी टाइप की भी हम एग्जांपल देखेंगे। सो हमने एक इंटरफेस बनाया यूज़र, अभी थोड़ी देर पहले प्रोफाइल का हमने देखा था एग्जांपल। तो अब हमने एक इंटरफेस बनाया यूज़र, उसको आईडी दे दी नंबर और नेम दे दिया स्ट्रिंग। देन हमने एक यूज़र बनाया और उसको वो डाटा टाइप असाइन की। कॉलन के बाद जब हमने यूज़र लिखा तो टाइप स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली ये पता चल गया कि ये जो यूज़र है ये टाइप है, ये कहीं पर डिफाइंड है, विद इन द फाइल डिफाइंड है, या अगर किसी और फाइल में डिफाइन है तो वहाँ से आपने इंपोर्ट की हुई है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली वो टाइप असाइन कर देगा। और उसके बाद जब आप उसको वैल्यूज़ असाइन करेंगे तो वो आपको वही वैल्यूज़ असाइन करना अलाउ करेगा, उसके अलावा दूसरी कोई वैल्यू असाइन करना अलाउ नहीं करेगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटरफेस। इसी तरीके की एग्जांपल है टाइप की, वो हम अभी प्रैक्टिकली अपने वीएस कोड के अंदर जाकर सीखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ अपने वीएस कोड के अंदर, और इस वीएस कोड के अंदर अब हमने करना क्या है, हमने इस जो डाटा टाइप है जिसको हमने ऑब्जेक्ट नोटेशन के साथ डिफाइन किया है, इसको हम रीडिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से कट किया। कट करने के बाद ऊपर यहाँ पर टॉप पर आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूँगा इंटरफेस, और इसको मैं कह देता हूँ प्रोफाइल। वहाँ पर यूज़र लिखा था, बट बिकॉज हम वी आर वर्किंग विद द प्रोफाइल, तो हमें यहाँ पर प्रोफाइल लिखूँगा, और इसकी इंटरफेस प्रोफाइल। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए चैट जीपीटी एआई ने खुद बहुत मुझे सजेस्ट कर दिया कि प्रोफाइल है जिसमें एक आईडी है, उसकी टाइप नंबर है, और दूसरी आईडी है, दूसरी नेम है, और उसकी टाइप है स्ट्रिंग। सो हमने इंटरफेस को प्रोफाइल दे दिया नाम, और उसको आईडी और नंबर जितने भी अब हम देना चाहें यहाँ पर एक जगह पर हम यहाँ पर दे सकते हैं।
फिर हमने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर आना है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँ, ओके। तो यहाँ पर आकर मैंने इसकी डाटा टाइप इसको अब दे देनी है प्रोफाइल, ठीक है। तो अब ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर इस प्रोफाइल को आईडी और नंबर असाइन कर दिया और इसमें कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक न्यू चीज़ ऐड करता हूँ, एड्रेस, मैं लिखता हूँ जेहलम पाकिस्तान। सो एज सुन एज मैंने एड्रेस लिखा, उसने यहाँ पर कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली बी स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज एंड एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप प्रोफाइल। तो उसने बताया कि आपने जो टाइप एलियस क्रिएट किया है प्रोफाइल के नाम से, उसके अंदर एड्रेस नाम की तो कोई टाइप ही डिफाइन नहीं की हुई, तो या तो इसको ख़त्म करो या इसकी टाइप डिफाइन करो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ इसके अंदर और यहाँ पर लिखता हूँ एड्रेस स्ट्रिंग, दैट्स इट। जैसे मैंने लिखा, जो वो कंप्लेन कर रहा था टाइप, जो एडिटर में या टाइप स्क्रिप्ट में कंप्लेन कर रहा था, उसने वो कंप्लेनिंग ख़त्म कर दी। अब यहाँ पर एक मैं और आपको चीज़ बताता चलूँ कि जो इंटरफेस या टाइप्स आप क्रिएट करते हैं, अच्छा टाइप क्रिएट करने का तरीका ये है, मैं यहाँ पर टाइप यूज़र इज़ इक्वल टू दिस कर लेता हूँ और इसके अंदर भी वही चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। तो आपने देखा डिफरेंस क्या है, एक तो ये डिफरेंस है कि सिंटैक्स में यहाँ पर इक्वल साइन है, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है। दूसरा, इसमें बाकी वही चीज़ें हैं जो हमने इंटरफेस में लिखा, कोई डिफरेंस नहीं है, डाटा टाइप्स वैसे ही डिफाइन है। अब आप चाहें तो यहाँ पर प्रोफाइल दे सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर यूज़र दे दें, इट विल वर्क इन बोथ केसेस, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर प्रोफाइल लिखें या यूज़र लिखें, इट विल वर्क। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, लेट प्रोफाइल्स। अब हमने प्रोफाइल्स की टाइप प्रोफाइल डिफाइन कर दिया, बट वी नीड टू पुट मल्टीपल यूजर्स। सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, इधर आप यूज़ करें प्रोफाइल को या आप यूज़ करें टाइप को। आपने लिखना है प्रोफाइल और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देनी है। अब आप जो है वो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स डालकर यहाँ पर अब आप मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए पहला यूज़र क्रिएट कर दिया, अब मैं कॉलन प्रेस करूँगा, उसने दूसरा भी उसी नाम से क्रिएट कर दिया, लेट इट गो इट लाइक दिस, तो तीसरा भी उसने क्रिएट कर दिया। नाउ द थिंग इज, हम एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमने एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो उस सिंगल टाइप को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वो एक एरे है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल के अंदर हमने ये डिफाइन कर दिया कि वो एरे है। अब इसको आप यूज़र भी लिख सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा था कि टाइप और इंटरफेसेस को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है कि इंटरफेसेस को एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटरफेस एम्प्लॉय एक्सटेंड्स प्रोफाइल, ये लिखा और उसके बाद मैंने उसमें एक चीज़ ऐड कर दी, सैलरी। मतलब अब जाहिर बात है प्रोफाइल के अंदर यूज़र की आईडी, नेम और एड्रेस तो आ गया। अब हमने एम्प्लॉय एक न्यू इंटरफेस क्रिएट किया और उसको एक्सटेंड किया प्रोफाइल से, और साथ ही उसमें ये बता दिया कि उसकी जो टाइप है वो सैलरी है और उसमें नंबर है। अब अगर यहाँ पर मैं एम्प्लॉय यूज़ करता हूँ इस जगह पर, एम्प्लॉय, बल्कि इसको प्रोफाइल ही रहने देते हैं। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट एम्प्लॉय एम्प्लॉय कॉलन एम्प्लॉय। ध्यान में रखिएगा जो आप डाटा टाइप डिफाइन करेंगे ना, उनकी जो टाइप होगी, उनका जो लेटर्स होंगे, पहला लेटर मस्ट कैपिटल होगा और जो आपके वेरिएबल्स होने चाहिए उनमें पहला लेटर हमेशा, मतलब पहला वर्ड ही स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। सो एड्रेस लाहौर पाकिस्तान, और ये हमारे पास एक एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। अब इस एम्प्लॉय में यहाँ पर अगर आप देखें तो वेरिएबल एम्प्लॉयज डिक्लेयर बट नेवर यूज वेरिएबल शुड स्टार्ट विद, ठीक है। तो ये अब हमने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि यूज़ करने के, अब यहाँ पर नेम एड्रेस और हमने नेम और एड्रेस दिया। अब मैं यहाँ पर इसको देता हूँ सैलरी, सो सैलरी कॉलन 2000। सो देखिए इसने यहाँ पर पहले एरर दे रहा था, अब वो रेड वाला एरर ख़त्म हो गया, अब सिर्फ वही आया है कि ये यूज़ नहीं हो रहा। अब उसने एक और चीज़, वेरिएबल एम्प्लॉय इज़ डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज, अनयूज वेरिएबल शुड स्टार्ट विद अंडरस्कोर। तो वो कह रहा है कि जो आपके अनयूज वेरिएबल है उनका आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करें कि ये अभी अनयूज्ड वेरिएबल्स हैं।
तो मुझे अनयूज्ड वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एम्प्लॉय ही क्रिएट करना था जिसकी टाइप एम्प्लॉय होगी और उसके अंदर हम हमने सैलरी ऐड कर दी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर सैलरी ऐड करने की कोशिश करूँगा, सैलरी 20,000, तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर मैं सैलरी ऐड नहीं कर सकता। सैलरी के लिए मुझे एक अलग से एम्प्लॉय का टेबल या एम्प्लॉय की टाइप डिफाइन करनी पड़ी और उसके बाद मैंने इसको कनेक्ट कर दिया उसके साथ। अब ये है एक्सटेंड किया हमने इंटरफेस को। अब टाइप को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मैं नहीं लिख सकता टाइप एम्प्लॉय यूज़र, इसको अब एम्प्लॉय तो मैंने लिख दिया है और स्टूडेंट कर देता हूँ। तो टाइप स्टूडेंट एक्सटेंड्स नहीं कर सकता मैं इसको। ये देखिए, इट्स नॉट वैलिड। ठीक है, इट इज़ नॉट वैलिड। तो अब कैसे इसको वैलिड करना है? तो इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर सिंपल लिखते हैं टाइप स्टूडेंट और इसके बाद इज इक्वल टू और इसके बाद इसका लिख देते हैं स्कोर नंबर। तो इसकी डाटा टाइप स्कोर है और इसके बाद एंड साइन यूज़र टाइप कर देते हैं। सो इट मीन्स कि अब ये जो टाइप है स्टूडेंट, इट आल्सो कंटेन है यूज़र। सो अगर मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर लेट स्टूडेंट, जिसकी डाटा टाइप होगी स्टूडेंट और उसके अंदर हम वेरिएबल रखेंगे, ऑब्जेक्ट ही रखेंगे। तो उसके बाद वो सेम वैल्यू आईडी, वन, नेम लियो और उसके बाद उसका एड्रेस जेलम या जो भी पाकिस्तान और उसके बाद यहाँ पर अब मैं यहाँ पर स्कोर लिखता हूँ और इसकी मैं 230 लिख देता हूँ। दैट्स इट। तो देखिए अब स्टूडेंट वेरिएबल क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, जिसमें अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसमें कोई एरर नहीं है। अगर मैं ये स्कोर ख़त्म कर दूंगा, चूँकि इसकी डाटा टाइप मैंने स्टूडेंट बताई है, तो ये रेड हो गया। रेड का मतलब है कि देर इज़ सम प्रॉब्लम। द टाइप, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, टाइप आईडी नंबर नेम स्ट्रिंग एड्रेस इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्टूडेंट, प्रॉपर्टी स्कोर इज मिसिंग इन टाइप। तो उसने यहाँ पर हमें इवन वीएस कोड ने हेल्पफुली बता दिया कि आप ये जो इसको ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज पास कर रहे हैं उसमें यू आर मिसिंग द स्कोर। स्कोर इसलिए मिसिंग है कि मैंने इसकी टाइप स्टूडेंट बताई है और उसको एक्सटेंड किया हुआ है फ्रॉम यूज़र से। सो मैंने इसका स्कोर 33 दे दिया, सेव किया एंड वी आर गुड टू गो। सो ये है इंटरफेसिस और ये है टाइप। डिफरेंस क्या है कि यू कैन एक्सटेंड एज मैनी टाइप एज यू वांट, बट यू नीड टू इंटरसेक्ट या इंटरकनेक्टेड विद एंड परसेंट साइन। सो एंड परसेंट साइन से आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं टाइप्स को, बट यू कैन एक्सटेंड इंटरफेसेस। तो ये है हमारे पास टाइप एलियासेस, इंटरफेसेस एंड टाइप कीवर्ड्स। इनको किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, सॉरी। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर यूजफुल कॉन्सेप्ट, यूनियंस एंड इंटरसेक्शंस। वेरी गुड। और ये क्वेश्चन किया जा सकता है इंटरव्यू में कि आपके पास यूनियंस और इंटरसेक्शंस टाइप्स कौन सी होती हैं। अब नॉर्मली अगर हम किसी भी वेरिएबल को एक डाटा टाइप असाइन कर सकते हैं, बट यू माइट नॉट नो कि हम मल्टीपल टाइप्स भी असाइन कर सकते हैं या फिर हम कुछ इस तरह की टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं जिनकी वैल्यूज़ को ही सिर्फ यूज़ किया जा सकता है, जो हमने डिफाइन कर दी हैं, उसके अलावा दूसरी कोई वैल्यू यूज़ नहीं की जा सकती। उसको कहते हैं यूनियन टाइप। सो वैल्यूज़ कैन बी वन ऑफ मैनी टाइप्स। अब हम मल्टीपल टाइप्स उसको बता देंगे इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स में हम वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं और उसकी वो वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ असाइन की जा सकती हैं, उसके अलावा दूसरी वैल्यूज़ को असाइन नहीं की जा सकती अगर हम उसकी वही टाइप डिफाइन करेंगे। फिर है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले टाइप को देखा, इसका मतलब है कंबाइन मल्टीपल टाइप्स, जिसमें हम मल्टीपल टाइप्स को कंबाइन कर सकते हैं। सो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनियन जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई एक वैल्यू जो हमने असाइन की है उस टाइप को, उसमें से कोई एक वैल्यू यूज़ हो रही है या नहीं। अगर नहीं होगी तो वो एरर देगा, अगर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरसेक्शन का मतलब है कि वी कैन कंबाइन मल्टीपल टाइप्स इन वन प्लेस। इसकी एग्जांपल, यस डेफिनेटली देखते हैं एग्जांपल। सो ये है हमारे पास एक कोड एग्जांपल यूनियन की। सो लेट स्टेटस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने एक्टिव, पेंडिंग और ब्लॉक्ड तीन उसको स्टेटस दे दिए। अब जब भी हम किसी भी वेरिएबल को स्टेटस डाटा टाइप असाइन करेंगे,
तो उसके अंदर हम इन 3 वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इससे हट के आउटसाइड ऑफ दिस स्कोप हम इसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते। इट विल हेल्प अस, ये जो कोड है, नॉट ओनली कि हम इसके अलावा इस वैल्यू नहीं दे सकते, बल्कि आल्सो इट विल हेल्प यू टू सी कि विच वैल्यूज़ यू कैन एक्चुअली असाइन। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो क्या इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो हम चलते हैं कोड एडिटर में और वहाँ पर इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल करके देखते हैं। सो आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि मैं अभी कंपाइल नहीं कर रहा बार बार फाइल को, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं। कंपाइल तो ये हो ही जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं। सो अब हम बात करें यूनियन और इंटरसेक्शन की। सो यूनियन में क्या होता है कि वन ऑफ इट्स टाइप। तो यहाँ पर हमने एक बूलियन वैल्यू भी ली थी। खैर, यहाँ पर मैं अगर एक वैल्यू वेरिएबल क्रिएट करता हूँ अगेन, पहले हम टाइप डिफाइन करते हैं। लेट टाइप स्टेटस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम सिंपली असाइन कर देते हैं एक्टिव। ये देखिए उसने बता दिया इनएक्टिव और ब्लॉक्ड। ये हमने 3 हमने डाटा टाइप डिफाइन कर दी। लेट स्टेटस कॉलन स्टेटस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जैसे मैंने डबल कोट्स प्रेस किया, आपने देखा कि इसने बता दिया कि इस स्टेटस को हम कौन कौन सी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो जितनी भी वैल्यूज मैंने टाइप के अंदर डिफाइन किया है, उनमें से किसी एक वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, कि अगर आप पेज के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी हैं, ये स्टेटस आपने किसी दूसरी फाइल में डिक्लेयर किया और आपने जस्ट इसको इंक्लूड किया वहाँ पर, तो आप जान सकेंगे आसानी के साथ कि इनकी क्या वैल्यूज हैं। बट इन जावास्क्रिप्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम टाइप्स डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द पावर ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। सो यहाँ पर हमने स्टेटस में कोई एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसके अलावा कोई और वैल्यू जैसे रिजेक्टेड दे देता हूँ, तो ये कहेगा कि भाई ये वैल्यू यहाँ पर इसको असाइन करना पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर वो कह रहा है टाइप रिजेक्टेड, सॉरी, यहाँ पर वो कह रहा है टाइप रिजेक्टेड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्टेटस, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल स्टेटस, स्टेटस वाज ऑलरेडी आल्सो डिक्लेयर्ड हेयर। तो वो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर वो अब हमें ये एरर दे रहा है कि आप इसको ये वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अब या तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू उसको दे दूँ कि जी रिजेक्टेड भी कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे ही मैंने रिजेक्टेड स्पेलिंग से मैंने यहाँ पर रिजेक्टेड वैल्यू दी, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्टेटस में आता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर मैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको रिजेक्टेड वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, और यहाँ पर अब वो एरर जो था वो ख़त्म हो गया कि आप इसको रिजेक्टेड वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक स्टेटस मैंने पहले भी कहीं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इसका फ़ायदा। अगर आप कंसोल लॉग करेंगे स्टेटस को, तो जो वैल्यू आपने असाइन की हुई है एज अ स्ट्रिंग, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। सो दैट इज़ कॉल्ड यूनियन। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को अब हम देखते हैं। सो इंटरसेक्शन जो है वो एक्चुअली सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पर, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, कि हमने एक्सटेंड किया प्रोफाइल को। तो इट मीन्स कि अब ये एम्प्लॉय कैन कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोफाइल एज वेल, और इसी तरीके से टाइप भी इसमें यहाँ पर असाइनेबल है यूज़र को, और स्टूडेंट की जो वैल्यू स्कोर है उसके साथ साथ उसको यूज़र की वैल्यू सारी मिल गई हैं। बस बट इसके अलावा भी इसका एक और पर्पज़ है कि अगर आपके पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं और उनको आप टाइप के ज़रिए यूनाइट करना चाह रहे हैं, इंटरसेक्शन कर बनाना चाह रहे हैं उनकी, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब प्रोफाइल और एम्प्लॉई है हमारे पास दो, तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके एक न्यू डाटा टाइप बनाना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल प्रोफाइल और एम्प्लॉय को हम कहते हैं कि जी बैंक का एम्प्लॉय है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं टाइप बैंक एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम इनको यूज कर सकते हैं प्रोफाइल एंड एम्प्लॉय। सो ये जो काम हमने किया है प्रोफाइल एंड एम्प्लॉय, इसका मतलब है कि जी बैंक एम्प्लॉय के पास अब दोनों चीज़ें हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर हमने सिंपल एम्प्लॉय लिखा था, अगर मैं यहाँ पर बैंक एम्प्लॉय लिख देता हूँ, बैंक एम्प्लॉय, तो इट विल आल्सो वर्क, बिकॉज यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन बना दिया है। सो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास अब आईडी, नेम
एड्रेस और ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय डॉट, मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय डॉट, तो इसने मुझे उसका एड्रेस, आईडी, नेम और सैलरी चारों चीज़ें बता दी। हालांकि जो एड्रेस, आईडी, नेम है वो प्रोफाइल के अंदर है, और जो सैलरी है वो है एम्प्लॉय के अंदर। लेकिन हमारी जो डाटा टाइप बैंक एम्प्लॉय हमने कस्टम एलियस क्रिएट किया है, उसको जब हमने इंटरसेक्ट कर दिया कि प्रोफाइल और जो उसके बाद एम्प्लॉई है, उसको बैंक एम्प्लॉय के अंदर एज अ न्यू डाटा टाइप डिफाइन कर दो, तो वो उसने हमें अब बता दिया कि अब हमने ये चीज़ें क्रिएट कर ली हैं। फर्दर इसके अंदर आप और भी वैल्यूज़ अगर ऐड करना चाहें, तो आप एक और एंड प्रेस करके यहाँ पर इसको यहाँ पर और भी वैल्यूज़, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर, SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो कि स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ये भी उसको आप असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये डबल आ गया। अब जब मैं इसको बैंक एम्प्लॉय को यूज़ करूँगा यहाँ पर, बैंक एम्प्लॉय को, तो मैं यहाँ पर अगर एम्प्लॉय डॉट लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर SSN भी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर मैंने SSN असाइन नहीं किया, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लमेटिक बट इट विल गिव एरर। सो SSN मैंने जैसे ही ये लिखा, ये उसका SSN है, तो एम्प्लॉय के जो नीचे से स्क्विगली लाइन थी वो ख़त्म हो गई। सो दैट इज़ कॉल्ड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अब हम एक और वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो, बट इट इज़ वेरी इजी। इट इज़ कॉल्ड जेनेरिक्स। और ये आपकी जो टाइपस्क्रिप्ट की टाइप्स हैं उनको सुपर पावर प्रोवाइड करता है। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं फ्लेक्सिबल प्लस टाइप सेफ यूटिलिटीज़। तो अगर हमने कुछ यूटिलिटीज़ क्रिएट करनी है, एनहेंसमेंट्स क्रिएट करनी है, फीचर्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम जेनेरिक को यूज़ करते हैं। सो ये जो जेनेरिक्स हैं ये हैविली यूज्ड होते हैं इन रिएक्ट एंड एपीआईज। सो अगर आप कोई एपीआई का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रिएक्ट के अंदर बना रहे हैं, तो उस विद टाइप स्क्रिप्ट, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस आपको मिलेंगे जेनेरिक्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको बेटर समय लगेगी। तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जेनेरिक्स क्या हैं इन टाइपस्क्रिप्ट। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट फ्लेक्सिबल प्लस टाइप सेफ यूटिलिटीज, देन यू हैव टू यूज generics. Or generics are heavily used in React and APIs when you are building any React TypeScript app. I mean React with TypeScript, or you are building APIs with TypeScript. तो वहाँ पर आपको इनका यूज केस बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। तो अब इसकी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है रैप, और एक एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने टी लिखा, फिर एक उसको वैल्यू पास की जिसको फिर अगेन हमने वो टी असाइन किया, फिर हमने फंक्शन के बाहर एक कॉलन लिखा और फिर उसको टी असाइन किया, फिर उसके अंदर हमने उस स्क्वायर, उस फंक्शन की बॉडी के अंदर जो कि करली ब्रैकेट्स के अंदर है, हमने लिखा रिटर्न वैल्यू। अब स्टेप बाय स्टेप इन 3 न्यू कॉन्सेप्ट को समझिएगा। रैप के बाद जो हमने टी लिखा, इसका मतलब है कि ये एक कस्टम यूटिलिटी टाइप है। ठीक है, कस्टम यूटिलिटी टाइप है, इसको जेनेरिक टाइप कहा जाता है। अब ये टी ज़रूरी नहीं कि आप टी ही लिखें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ आप एंगल ब्रैकेट के अंदर फॉरन बार फंक्शन के लिखेंगे, वही वैल्यू आपको फिर देना होगी उस वैल्यू के, उस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर। जैसे मैंने वैल्यू को टी असाइन कर दिया, फिर तीसरी चीज़ उसके रिटर्न टाइप, उस फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है उसकी भी टाइप वही होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ जेनेरिक। अब इसको यूज़ करने का तरीका भी यही है कि जब आप जेनेरिक क्रिएट करेंगे तो उसको यूज़ भी इन अ जेनेरिक वे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू रैप, फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा स्ट्रिंग, और फिर मैंने उसको पास कर दिया एक स्ट्रिंग हेलो। अब यहाँ पर पावरफुल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर रैप के अंदर मैं लिख देता नंबर और मैं पास कर देता इसको हेलो, तो इट विल गिव यू एन एरर। तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। चलिए क्विकली इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स मूव टू वी एस कोड। चलते हैं वी एस कोड की तरफ, और यहाँ पर मैं वी एस कोड में आ चुका हूँ। और लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, तो यहाँ पर मैं इनको ज़रा ये एरर्स वगैरह रहने दें, कोई इशू नहीं है मुझे इन एरर से। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, फंक्शन रैप,
और इसके बाद मैंने इसके अंदर टी लिखा और इसको वैल्यूज़ ब्रैकेट्स को स्टार्ट किया, फिर इसके अंदर हमने वैल्यू लिखा, इसको भी टी असाइन किया, फिर ब्रैकेट के बाद इसको फिर टी असाइन किया और फिर यहाँ पर सिंपली मैंने लिख दिया रिटर्न वैल्यू। जैसे ही मैंने ये लिखा, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ फंक्शन विच हैव अ जेनेरिक टाइप विच सुपर पावर सुपर चार्ज ओवर फंक्शन। अब इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने का तरीका ये है कि हमें इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में सेव करना है। तो लेट्स कॉल दिस वेरिएबल रिप्लाई इज इक्वल टू रैप। अब यहाँ पर हमें इसकी दोबारा से टाइप डिफाइन करनी होगी स्ट्रिंग, और फिर इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो। फिर हम अगर सी एल जी कंसोल लॉग रिप्लाई करेंगे तो हमें इसका रिप्लाई मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग मैं ये जो कोड है ऊपर सारा, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। आप डबल स्लैश के साथ कमेंट कर सकते हैं और कमांड स्लैश के साथ भी इसको सारे को कमेंट आउट कर सकते हैं। अब मैंने ये कमेंट इसलिए किया कि मुझे इसको कंपाइल करके आपको रन करके दिखाना है कि हमें क्या मैसेज रिप्लाई मिलता है। तो हम चलते हैं टर्मिनल में और लिखते हैं टी एस, बल्कि मैं इसको TSC01.ts करता हूँ एंड हमारे पास JS फाइल क्रिएट हो गई। तो JS फाइल के अंदर कमेंट सारे आ गए हैं। तो खैर एनीवेज यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें फंक्शन रैप है, उसकी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी टाइप डिफाइन नहीं है, जबकि यहाँ पर इसने टाइप डिफाइन की हुई है रिप्लाई। अब ये एरर इसलिए आ रहा है कि मुझे यहाँ पर दोनों फाइल्स क्रिएट ओपन है, TS की और JS की, तो वो मुझे बता रही है कि ये आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। TS में तो या JS में कर रहे हैं, तो TS में क्यों कर रहे हैं? सो इग्नोर दिस एरर, वी डोंट नीड टू। अगर ये दोनों फाइल्स ओपन होंगी तो ये एरर आपको लाजमी देखने को मिलेगा। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप JS फाइल को क्लोज करेंगे तो एरर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ node01.js। तो हेलो हमें लिखा हुआ नजर आ गया, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मैं एक और कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू रैप नंबर, और नंबर में मैं 200 पास कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉमा नम। ये लिखा मैंने, इसको कंपाइल किया और जब हमने फंक्शन में जाके देखा JS की फाइल में, तो वी फाइंड नथिंग चेंज्ड। उसमें सेम वही रैप को 200 पास कर रहा है अब, तो वो वैल्यूज़ उसको मिल जाएंगी। सो नोड 01, पहले मुझे स्क्रीन क्लियर कर लेने दे। अब मैं लिखता हूँ node01.js। तो हेलो और 200 उसने दोनों को वैल्यू को पेस्ट कर दिया, दैट इज़ फाइन। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर हेलो पास कर देता हूँ? तो जैसे ही मैंने हेलो पास किया, इसने हमें बता दिया कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्क्रिप्ट टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। समझ गया मेरी बात? कि अब हम ना इसको नंबर दे सकते हैं और ना इसको नंबर दे सकते हैं, क्योंकि इसकी टाइप स्ट्रिंग है। तो इसको हम नंबर नहीं दे सकते, और जिसकी टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी नंबर, उसको हम स्ट्रिंग नहीं दे सकते। और ये इसकी हमने टाइप डिफाइन कर दी। अब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसी डाटा टाइप है जो कि वहाँ पर यूज़ आप करते हैं जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आती कौन सी डाटा टाइप रखें। उसका नाम है एनी डाटा टाइप, सो ANY। तो क्या हो अगर हम इसको एनी टाइप दे दें? तो अगर हम इसको एनी टाइप दे देंगे तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि ये जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट काम करेगा। आप इसको कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और ये उस पर काम करेगा। दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि एनी कीवर्ड को बताया ही न जाए, एक्सप्लेन ही न किया जाए। और अभी तक मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एनी डाटा टाइप। ANY इज लिटरली एन एनी। फॉर एग्जाम्पल, लेट ANYY इज कॉलन एनी इज इक्वल टू 200। अब मैं ANYY को हेलो भी कह सकता हूँ, देर विल बी नो प्रॉब्लम। मैं CLG करता हूँ अगर NNY को, तो देर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। इट इज जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट कि आप उसको कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, ANYY इज इक्वल टू ट्रू, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्क्विगली लाइन नहीं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। तो एनी को एनी टाइम जो कोशिश ये की जाती है कि इसको अवॉइड किया जाए। लेकिन इन सम सर्टन केसेस जहाँ पर आप मल्टी डाटा टाइप या जेनेरिक्स डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर देर इज़ नो, इफ़ देर इज़ नो अदर ऑप्शन देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन यूजिंग एनी डाटा टाइप। तो इसको मोस्टली इग्नोर किया जाता है, तो आप भी कोशिश कीजिए इसको इग्नोर करें।
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक्स। आप जेनेरिक टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एंगल ब्रैकेट्स का और एक सिंपल कॉलन का क्या डिफरेंस है? सो यहाँ पर अगर आपने देखा कि एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने रैप किया और यहाँ पर भी एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने स्ट्रिंग को रैप किया। जब भी आप कस्टम जो टाइप्स डिफाइन करेंगे ना, तो उनको हमेशा आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर कॉल करेंगे जेनेरिक्स को। तो जब भी आप देखेंगे किसी भी कोड के अंदर कोई भी टेक्स्ट, अब ये ज़रूरी नहीं कि टी हो, आप इसको टाइप भी कह सकते हैं। यहाँ पर टाइप कह दें तो फिर यहाँ पर भी हमें टाइप कहना पड़ेगा और यहाँ पर भी टाइप कहना पड़ेगा। दैट्स द वे इट वर्क्स। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप जेनेरिक्स डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, उनको एंगल ब्रैकेट्स में आप यूज़ करेंगे। और जहाँ पर आप उनको यूज़ करेंगे वहाँ पर भी आप उनकी, जब डाटा टाइप किसी जेनेरिक की डाटा टाइप रेफर करना चाहें तो वहाँ पर आप इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। आप इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस एंगल ब्रैकेट को समझना कि ये एंगल ब्रैकेट कब यूज़ होगी, कहाँ पर यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी, और कॉलन कब हम यूज़ करेंगे, और एंगल ब्रैकेट ये भी पूछा जा सकता है कि कोड दिखाया जाएगा आपको कि ये देखिए यहाँ पर एंगल ब्रैकेट में हम डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर कॉलन के साथ, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है कि जो परमिटिव डाटा टाइप, बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं या कस्टम एलियासेस हैं जो आप इंटरफेसेस और टाइप्स की मदद से क्रिएट करते हैं, उनको हम कॉलन के साथ बता सकते हैं वेरिएबल को कि ये तुम्हारी डाटा टाइप है। लेकिन जब हम जेनेरिक्स क्रिएट करते हैं तो जेनेरिक को डिफाइन करने के लिए और उनको बताने के लिए आपके फंक्शंस कॉल को कि ये एक जेनेरिक टाइप है, उसको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बनाते हैं। क्रिएट करने के लिए आप इस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब उसको वैल्यू को डिफाइन किया तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है, इस इलीगल। सेम गोज फॉर हेयर, इसके इसके अंदर भी हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, तो इट विल गिव यू एरर। तो जेनेरिक्स को इस तरीके से पहले आप डिफाइन करते हैं उस फंक्शन, उस नेम के साथ, फिर जहाँ पर भी आप उसकी वैल्यू को यूज़ करना चाहें वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज generic which superpower your application or superpowers the TypeScript to make it more powerful. अब TypeScript हमें बेशुमार यूटिलिटी टाइप्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें मैं मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो पार्शियल, पिक और ओमिट को बताऊंगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, प्रॉमिस है, पैरामीटर्स है और काफ़ी सारी हैं। आप वो जाकर देख सकते हैं जो आपको मिल जाएंगी इसकी टाइपस्क्रिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बट माय कॉन्सेप्ट इज़ कि आपको सिर्फ वो चीज़ें बताई जाएं जो इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि फिर पार्शियल, पिक और ओमिट कैसे इंपॉर्टेंट है? सो पार्शियल, पिक और ओमिट इज़ अ वेरी पावरफुल यूटिलिटी टाइप जिसकी मदद से आप एपीआई टाइप्स एंड कंपोनेंट प्रॉप्स को फेच कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई डाटा टाइप है जिसकी वैल्यू, कोई सिंगल वैल्यू आप अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब वो सिंगल वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते अगर आप नॉर्मल टाइप को यूज़ करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने इंटरफेस की मदद से एक प्रोफाइल बनाई है, प्रोफाइल जैसे हमने बनाई अभी थोड़ी देर पहले, फिर आपने उसके अंदर 3 वैल्यूज़ दी। अब हमने उसका नेम या सैलरी यूज़र की अपडेट करनी है, एम्प्लॉय की सैलरी को सिर्फ अपडेट करना है क्योंकि उसको प्रमोशन मिली है, तो सिर्फ सैलरी अपडेट करनी है। तो क्या हमें सैलरी के साथ साथ उसकी बाकी फील्ड को भी पास करना पड़ेगा? अगर हम विदाउट यूटिलिटी टाइप यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नेसेसरी कि हम आईडी भी पास करें, नेम भी पास करें, उसकी एड्रेस भी पास करें और फिर उसकी सैलरी जो आपने अपडेट किया वो भी पास करें। बट यूजिंग यूटिलिटी टाइप्स हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं और किसी एक वैल्यू को पिक भी कर सकते हैं और हम पार्शियल वैल्यूज़ को भी उठा सकते हैं। पार्शियल में सिर्फ हमें ये बताना होगा कि ये वैल्यू हमें सिर्फ सेंड करनी है। जैसे अगर उसका एड्रेस भी चेंज हुआ है, उसका क्योंकि प्रमोशन मिली है, वो किसी दूसरी सिटी में जा रहा है, तो हो सकता है हमें फिर उसका एड्रेस भी चेंज करना हो और साथ सैलरी को भी चेंज करना हो, देन वी कैन यूज़ पार्शियल। पिक जो है हम उस वक्त यूज़ करते हैं किसी एक सिंगल वैल्यू को हमने सेंड करना है। फॉर एग्जांपल उसकी प्रमोशन हुई है बट स्टिल द पर्सन इज़ वर्किंग इन द सेम प्लेस, तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी सैलरी को इंक्रीमेंट करना है, तो देन वी कैन यूज़ द पिक यूटिलिटी टैब। ओमिट क्या है कि हमने सारी चीज़ें अपडेट करनी है लेकिन आईडी उसकी चेंज नहीं करनी, लेकिन हमने उसका जो नेम भी चेंज करना है, उसका उसका एड्रेस भी चेंज करना है, उसकी सैलरी को भी चेंज करना है, तो देन वी कैन यूज़ ओमिट और एक सिंगल वैल्यू को हम ओमिट कर सकते हैं। सिंगल वैल्यू को पिक कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल में हम पार्शियल वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं।
उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अब करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ ताकि हमें इसकी कुछ एग्जांपल भी नज़र आए। तो यहाँ पर एक कोड एग्जांपल है पार्शल की। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि बाकी दोनों की क्या है। तो इंटरफेस पोस्ट टाइटल है, स्ट्रिंग है, बॉडी है, स्ट्रिंग है। अब हमने उसका टाइटल सिर्फ चेंज करना है या बॉडी में कुछ कंटेंट अपडेट करना है। सो लेट्स अपडेट पार्शल और उसकी डाटा टाइप हमने बता दी पोस्ट, और उसको सिर्फ टाइटल हमने पास कर दिया। इट मीन्स कि अभी हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है उसका बॉडी को, तो हम सिर्फ टाइटल पास कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन दो यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमने जब उसको पास किया है पार्शल तो इज़ अ कीवर्ड। अब ये पोस्ट को हमने अगेन एंगल ब्रैकेट के अंदर यूज़ किया है। ये एक और आपके पास क्वेश्चन किया जा सकता है। अब इसकी रीज़न ये है कि चूंकि पार्शल एक यूटिलिटी टाइप है, तो इसको अगर हमने कोई इसकी एक्चुअल टाइप पास करनी है, क्योंकि पार्शल को तो नहीं पता कि डाटा कौन सा है, तो जब हमने किसी भी यूटिलिटी टाइप को कोई भी डाटा टाइप पास करनी है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे नंबर है, जो भी है, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ एंगल ब्रैकेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो पार्शल को अगर हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है कि पार्शल की टाइप पोस्ट है, तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई हमारे पास चांस नहीं है। लेट्स सी इस प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम वीएस कोड में आते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो कोड है ना, इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ क्योंकि ये कोड हमने यूज़ करना है। तो ये हमारे पास है प्रोफाइल एम्प्लॉय, और अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। इसको कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास ये इंटरफेसेस हैं, ठीक है, दो। अब मैं यहाँ पर अगर कांस्टेंट एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय, सॉरी नॉट इक्वल, समटाइम इट हैपेंस, सो एम्प्लॉय इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं उसको वैल्यूज पास कर देता हूँ। अब दैट इज़ फाइन। अब सपोज कीजिए हमें किसी वैल्यू को जैसे सेंड करना है, अपडेटेड वेरिएबल एक सेंड करना है किसी यूज़र को। सो यहाँ पर कॉन्स्ट अपडेट इज टाइप पार्शियल हम डिफाइन करेंगे। पार्शियल इज अ बिल्ट इन टाइप स्क्रिप्ट। उसके बाद इसमें एंगल ब्रैकेट के अंदर हम बताएंगे कि इसकी टाइप जो है वो एम्प्लॉय है, और इक्वल टू, अब यहाँ से हम इसकी जो है ना पार्शियल वैल्यूज कोई भी पास करना चाहें, तो हम इसकी सैलरी 5000 कर सकते हैं। तो सॉरी, मिस्टेक, सैलरी हमने 5000 कर दी। तो अब ये देखिए इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी सिर्फ एम्प्लॉय टाइप डिफाइन करें, तो क्या होगा कि यहाँ पर अब अपडेट कह रहा है कि यहाँ पर ये देखिए टाइप सैलरी नंबर इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप एम्प्लॉय आईडी नेम एंड एड्रेस। वो कह रहा है कि जो अपनी एम्प्लॉय डाटा टाइप दी है इसके अंदर आईडी नेम और एड्रेस इज मिसिंग है, इसको भी यूज़ करें। लेकिन हमें तो सिर्फ उसकी सैलरी को अपडेट करना है। तो मैं उसको फिर बताता हूँ कि भाई मैं पार्शली इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आई एम गोइंग टू यूज़ पार्शल। सो जब इस जैसे ही मैंने ये किया, इसने वो एरर देना ख़त्म कर दिया। अब अपडेट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सैलरी है, वो भी हम अब इस एपीआई को सेंड करके सैलरी को अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें साथ में अपडेट करना है तो डेफिनेटली आईडी भी चाहिए। सो आईडी 1 मैं साथ पास कर दूंगा उसके। तो ये हो सकता है कि आप मल्टीपल जो वैल्यूज़ हैं वो पार्शियल के साथ ले सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को लेके आ सकते हैं। वेयर एज ओमिट और पिक में डिफरेंस सिर्फ ये है कि किसी एक को आप मल्टी एक वैल्यू को ओमिट कर सकते हैं और या एक वैल्यू को पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जारी बात है हमें आईडी तो चाहिए ही चाहिए होती है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम नेम को या एड्रेस को किसी एक वैल्यू को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन बाकी को तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हमें मल्टीपल वैल्यूज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट सैलरी कॉलन, और यहाँ पर मैं कहता हूँ पिक। अब पिक अगेन उसके अंदर बिल्ट इन है, और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय को पास कर देता हूँ, और उसके बाद कॉमा देकर मैं वो वैल्यू बताऊंगा जिसको मुझे पिक करना है। तो इज इक्वल टू और सैलरी 5000। दैट्स इट। मतलब यहाँ पर पार्शल में हमने मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं, पिक में हम मल्टीपल से नहीं एक वैल्यू उठा सकते हैं। वेयर एज हम यहाँ पर कॉन्स्ट अपडेट रैक कॉमा ओमिट, और उसके अंदर एम्प्लॉय कॉमा, और यहाँ पर हम उसकी सैलरी को ओमिट कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू बनी है,
वो है यहाँ पर आई थिंक आईडी, नेम, एड्रेस, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अनटर्मिनेटेड, ओके माय मिस्टेक, वहाँ पे मैंने डबल कोड यूज़ किया और यहाँ पर सिंगल कोड यूज़ करा था। खैर, तो यहाँ पर आईडी, नेम, एड्रेस और पाकिस्तान हमने, सॉरी, एड्रेस हमने यूज़ कर लिया, सैलरी को हमने ओमिट कर दिया कि हम सैलरी को अपडेट नहीं कर रहे, बाकी फील्ड नेम और उसका एड्रेस चेंज कर रहे हैं। मे बी द पर्सन हैज़ बीन शिफ्टेड टू अनदर सिटी फॉर द जॉब विद द सेम डेजिग्नेशन विद द सेम सैलरी, बट ऑफ कोर्स नेम उसका चेंज नहीं होगा, एड्रेस उसका चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ओमिट यूज़ कर रहे हैं। और ओमिट से हम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू नहीं, बल्कि हम यहाँ पर आई थिंक मल्टीपल वैल्यूज भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेम भी बता सकते हैं इस तरीके से। यूनियन ऑपरेटर के साथ इंटरसेक्शन, ये होता है इंटरसेक्शन ऑपरेटर, इसके साथ अब हम यहाँ पर ओमिट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अगर पिक करना चाहें वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर हम पिक भी कर सकते हैं, यहाँ पर आईडी भी दे सकते हैं। सो अब हमें यहाँ पर आईडी वन भी पास कर सकते हैं, दैट्स इट। सो ये है तरीका कि हम सिलेक्टेड आईडीज़ को, सिलेक्टेड वैल्यूज़ को पिक कर सकते हैं विद दिस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन या यूनियन, सॉरी, दिस इज़ कॉल्ड यूनियन ऑपरेटर। इंटरसेक्शन के लिए हम एंड साइन यूज़ करते हैं। सो ये हम यूज़ कर सकते हैं यूनियन ऑपरेटर, तो यूनाइट द वैल्यूज़। सो कोई सी भी वैल्यूज़ हम यहाँ पर, ये सारे दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर हम पास कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पार्शियल वैल्यू। ये है हमारे पास यूटिलिटी टाइप्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारी आप टाइप स्क्रिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में, उसकी हैंडबुक में जाकर सर्च कीजिएगा यूटिलिटी टाइप्स, तो आपको काफ़ी सारी लिस्ट मिल जाएगी, उसको आप दे सकते हैं। तो बेसिकली यही तीन मोस्टली यूज़ होती है इन नोड जेएस एंड एज वेल एज इन रिएक्ट, क्योंकि हमने इनकी पार्शियल वैल्यूज़ को अपडेट करना होता है, समटाइम पैच करना होता है समटाइम्स, तो इसलिए हम पार्शियल पिक या ओमिट जो यूटिलिटी टाइप्स हैं उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास यूटिलिटी टाइप्स। अब हम बात करेंगे टाइप गार्ड्स की, या नैरोइंग डाउन द प्रॉब्लम। अब टाइप स्क्रिप्ट जो होता है वो टाइप्स को ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है। जैसे कि हम जो अगर देखना चाहें किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप, तो हम उसके लिए टाइप ऑफ यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस देखना चाहें कि ये जो इंस्टेंस है ये किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट का है, उसके लिए इंस्टेंस ऑफ यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपने कस्टम गार्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब चूंकि कस्टम गार्ड्स जो है वो एक एडवांस टॉपिक है और यहाँ पर हमें कवर करना ज़रूरी नहीं है, तो इंस्टेंस ऑफ को हम नॉर्मली एरर्स के साथ यूज़ करते हैं। जब हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं इन जावास्क्रिप्ट, तो हम वहाँ पे इंस्टेंस ऑफ यूज़ करते हैं। जबकि हम अगर कोई परमिटिव डाटा टाइप यूज़ कर रहे हों, तो उसमें हम यूज़ करते हैं टाइप ऑफ। तो परमिटिव डाटा टाइप्स में हम टाइप ऑफ यूज़ करते हैं, नॉन परमिटिव जैसे ऑब्जेक्ट और एरेज हैं उसमें हम इंस्टेंस ऑफ यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है इसकी, कि सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ये चेक करता है कि जो वैल्यू इसको पास हो रही है वो एक स्ट्रिंग है या नहीं है। अब यहाँ पर आपने एक वियर्ड लुकिंग कोड देखा होगा, वी इज स्ट्रिंग, सो इज अ कीवर्ड, इज ए कीवर्ड इन टाइपस्क्रिप्ट। सो इज अ कीवर्ड, ये ध्यान में रखिए, इज एक कीवर्ड है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर अब वी को टाइप डिफाइन करें कि वी को हम कोई सी भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अगर उसकी वैल्यू सर्टेन टाइप हो तो हम उसको कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया इज स्ट्रिंग, वी को हमने असाइन किया एनी डाटा टाइप, देन हमने ये बताया कि इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वी इज, वो एक स्ट्रिंग होगी। फिर हमने कहा कि रिटर्न टाइप ऑफ वी इक्वल्स टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पर ये इक्वल साइन ही है, तो इक्वल साइन स्ट्रिंग, हमने ट्रिपल इक्वल यूज़ किया। ट्रिपल इक्वल्स का मतलब है कि ना सिर्फ वो उसकी वैल्यू को देखेगा बल्कि उसकी टाइप को भी देखेगा। ठीक है, तो उस सूरत में वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर हमने उसको बताया कि रिटर्न टाइप वी इज स्ट्रिंग, सो लेकिन रिटर्न में हम टाइप ऑफ वी इज इक्वल टू स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली में ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। सो लेट्स सी इस प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। यहाँ पर हम आते हैं अपने वीएस कोड के अंदर और इस सारे को हम दोबारा से कमेंट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट एनी मोर। सॉरी, वो एक्चुअली में एरो उस पर क्लिक हो जाता है बार बार। यहाँ पर हम आते हैं, इसको कमेंट करते हैं, एंड पे आते हैं, यहाँ पर लास्ट पे। ओके,
सो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन इज स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मैंने इसकी जेनेरिक टाइप डिफाइन नहीं की, और यहाँ पर मैंने कहा कि एक हमारे पास वैल्यू के नाम से है जिसकी टाइप हमने रख दिया है एनी। एनी इसलिए रखी है ताकि हमें पता हो कि ये जो वैल्यू है ये एक कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर हमने कहा कि जी रिटर्न टाइप ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो इस पर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम अगेन एक और वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू इज एनी बट वैल्यू इज नंबर। अच्छा, हम यहाँ पर एक और भी काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगर यहाँ पर और नंबर कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि जो फंक्शनैलिटी हम स्ट्रिंग के साथ परफॉर्म कर सकते हैं वो नंबर के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए यू नीड टू वर्क विद सिंगुलर परमिटिव डाटा टाइप। अब इसका यूज केस कैसे है, जैसे आपने देखा यहाँ पर उसने कहा इफ इज स्ट्रिंग वैल्यू कंसोल लॉग। सो इफ इज स्ट्रिंग लियो तो हमें वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर CLG कंसोल लॉग कर सकते हैं जो उसने कहा है कि तो यहाँ पर उसने लिखा है वैल्यू डॉट टू अपर केस। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखें तो यहाँ से यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। सो एक्चुअली मैंने ना एक मेरी मिस्टेक है कि यहाँ पर मैंने इसको मुझे चाहिए था कि एक वेरिएबल क्रिएट करता। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट या कॉन्स जो भी लिखना है, लेट वैल्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू लियो, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं इसको वैल्यू पास करूंगा, बजाय स्ट्रिंग के वैल्यू पास करूंगा। इसके बाद मैं लिखता हूँ वैल्यू CLG वैल्यू डॉट टू अपर केस। अब ये मैंने इसको कोड के लिखा। अब इस कोड का पर्पस क्या है कि ये चेक करेगा कि इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो इसकी वैल्यू को अपर केस कर देगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर मैंने एक और वैल्यू ली है लेट नम इज इक्वल्स टू 200। अब ये नम जो है ये बेसिकली एक नंबर है। सो यहाँ पर मैं इफ इज स्ट्रिंग नम CLG वैल्यू नम डॉट टू अपर केस, इस तरीके से। अब ये टू अपर केस में यहाँ पे यूज नहीं कर सकता क्योंकि नम इज नॉट अ नंबर। तो मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ नम इज, इसको मैं डबल कोर्स में लिख देता हूँ ये। तो अब ये स्ट्रिंग बन गया नम, लेकिन ये है एक्चुअली में नंबर। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर इसको TSC01.TS करेंगे, फिर नोड इसको मैं क्लियर कर लूँ, नोड 01.js। सो देखिए उसने लियो को अपर केस में कर दिया और 200 भी हमें एज इट इज़ रिटर्न कर दिया विदाउट अपर केस, क्योंकि वो एक नंबर है और नंबर अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बट द थिंग इज कोई एरर नहीं है इसमें। रिटर्न टाइप वैल्यूज इज इक्वल टू स्ट्रिंग इसने रिटर्न किया, ओनली ट्रू रिटर्न करेगा अगर जो वैल्यूज को रिटर्न पास करें वो एक स्ट्रिंग है। सो अगर यहाँ पर मैं रिटर्न स्ट्रिंग करता हूँ तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पर ये कहेगा द टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो रिटर्न है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पर बूलियन लिख देता हूँ तो इट विल वर्क। सो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर v इज इक्वल टू या वैल इज स्ट्रिंग लिखें, आप यहाँ पर बूलियन भी पास कर सकते हैं। अगेन मैं इसको एक दफ़ा कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया, इसको रन किया एंड यू विल गेट सेम आउटपुट। सो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट है टाइप गार्ड्स का, कि इस तरीके से हम टाइप ऑफ या इंस्टेंस ऑफ को यूज़ करते हुए टाइप गार्ड भी कर सकते हैं। और ये इसकी प्रैक्टिकल कोड एग्जांपल है, और इसके साथ साथ हम इसकी प्रॉब्लम्स को नैरो डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास टाइप गार्ड्स की एग्जांपल, और इसकी एग्जांपल से आई एम श्योर आपको समझ लग गई होगी कि ये किस तरीके से काम करता है और इसको यूज़ करने के क्या क्या मकसद हैं। टाइप ऑफ कैसे कब यूज़ करते हैं, इंस्टेंस ऑफ हम कब यूज़ करते हैं।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे enums की एंड लिटरल टाइप्स। enums फॉर स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्टेंट्स और जो लिटरल टाइप्स फॉर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। अब ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने प्रीवियसली वो देखा था स्टेटस को एक्टिव और पेंडिंग वगैरह पास किया था, तो उसमें हमने देखा था कि यूनियन टाइप हम कैसे उसको दे सकते हैं। सो सेम कॉन्सेप्ट इज हेयर। अगर हम इस यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर है कि टाइप रोल इज इक्वल टू एडमिन यूजर या एडिटर। सो कांस्टेंट आर कॉलन रोल इज इक्वल टू एडमिन। से सेम कॉन्सेप्ट है वही जो यूनियन में देखा था। समझने वाली चीज़ जो है वो इनम है। इनम्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको डिक्लेयर करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ऑल दो enums are same as using the type role is equal to admin or but their structured are differently using same like interfaces। यहाँ पर हम आते हैं VS कोड के अंदर और यहाँ पर मैं अगर एक enum बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ enum। अब ये इनम डाटा टाइप है इनम, उसकी कोई भी टाइप हम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कार्स। और इसके बाद यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पर अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि इनकी टाइप कौन कौन सी। अब इसमें हम सिंगल वैल्यू देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं BMW लिख देता हूँ या फिर होंडाई लिख देता हूँ और सुजुकी लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास डिफरेंट इनम्स टाइप है। तो यहाँ पर एक मैं कॉन्स्ट कार लेता हूँ, उसकी टाइप मैं कार्स डिफाइन करता हूँ इज इक्वल्स टू ये। सो हमने यहाँ पर अब इसको यूज़ कैसे किया, एक मिनट है ये। अब हम इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे कि हम उसकी कार्स को वैल्यू इनम की वैल्यू का जो वेरिएबल होगा उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर मौजूद किसी भी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कार इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि क्लीन हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्स डॉट, और जैसे ही मैंने कार्स डॉट लिखा उसने यहाँ पर हमें दे दिया उसकी वैल्यूज़ के कौन कौन सी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। इट इज़ सेम लाइक यूजिंग आर टाइप्स। तो मैंने इसको सुजुकी दिया, ऑटोमेटिकली इसकी कार जो है वो टाइप भी डिफाइन हो गई है कि इस कार की वैल्यू क्या है। हमारे पास यहाँ पर देखिए कार डॉट सुजुकी लिखा हुआ आ रहा है हमें। अब अगर मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ, मैं इसको एक दफ़ा कंपाइल कर लूँ, सेव नहीं किया अभी, सेव करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखिए लियो 202 हमें इसने रिटर्न किया। अब कंसोल डॉट लॉग में उसने 2 क्यों रिटर्न किया हमें, कार, ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कार गामा कार। एक दफ़ा फिर इसको कंपाइल करते हैं और इसके नोड रन करते हैं। सो कार 2 का मतलब है कि उसने उसका इंडेक्स हमें रिटर्न किया। हमेशा जब हम कार इसको यूज़ करते हैं इनम्स को, तो वो उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करता है। देखिए मैं अगर यहाँ पर कर देता हूँ BMW सेव करता हूँ इसको और इसको एक दफ़ा फिर कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अब उसने हमें ज़ीरो रिटर्न किया। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर कार इंटू या फिर मैं लिखता हूँ अगर इसकी वैल्यू हमें गेट करनी हो तो किसी भी वेरिएबल के अंदर कार इंटू कार हम इस तरीके से करके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम ये ज़ीरो इंडेक्स है तो हम किसी भी वैल्यू के अंदर अगर हम इसको एक्सेस करेंगे इसके इंडेक्स को, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। फिलहाल उसने हमें इंडेक्स रिटर्न किया कि जब भी हम कार डॉट BMW उसको एक्सेस करेंगे या फिर अब हम इसको हुंडाई अगर क्या देते हैं, तो अब डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि ये क्या रिटर्न करेगा हमें, नोड 1। सो ये हमें इंडेक्स रिटर्न करता है। इसके अलावा अगर आप इनम्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में देखना चाह रहे हैं तो आप इसकी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट की, और वहाँ पर आप जाइएगा हैंडबुक के अंदर और वहाँ पर सर्च टॉप राइट साइड पर आ रही होगी, वहाँ पर आप लिखिएगा इनम। तो आपको उसके बारे में सारी डिटेल में और ज़्यादा अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिंपल इनम्स जो हैं वो हम डिक्लेयर करते हैं जिनको हम स्टैटिक डाटा टाइप्स डिफाइन करते हैं। अब इनम्स में और टाइप्स में जो स्मॉल डिफरेंस है वो ये है कि टाइप्स जो है वो वैल्यू रिटर्न करते हैं, जो भी आपने यूनियन के थ्रू पाइप साइन ऑपरेटर के थ्रू दी हैं उनकी वही वैल्यू रिटर्न होगी। जबकि इनम्स में उसका इंडेक्स रिटर्न होता है कि इसका इंडेक्स कौन सा है जो हमें रिटर्न हो रहा है, और अब हम उसकी अगर इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम एरे के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इनम्स एंड लिटरल्स का। ओके, तो अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ गए हैं कि क्यों हम जो है वो यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट को।
तो यूज़ करने का मेन मकसद यह है कि टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट fully object oriented programming paradigm. JavaScript also support, but it is not that much powerful as TypeScript is. So classes and op in TypeScript हम private, protected, public methods extend कर सकते हैं, implements कर सकते हैं, interfaces को implement कर सकते हैं, classes को extend कर सकते हैं, private, protected, public properties बना सकते हैं, private, protected, public हम methods बना सकते हैं. जब हम बात करते हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि तो जहन में रखिएगा कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड्स क्या होते हैं या प्रॉपर्टी क्या होती है. तो द मोस्ट कॉमन आंसर इज कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड आर द सेम थिंग विच नॉर्मली वी कॉल देम फंक्शंस. मतलब स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में वी कॉल देम फंक्शंस एंड वट एवर फंक्शन डू the same thing in object oriented programming the method performs. तो मेथड सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग. एंड सेम वेरिएबल जो होते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उनको प्रॉपर्टीज कहा जाता है. ठीक है. अब द डिफरेंस इज के प्रॉपर्टीज और मेथड्स में हम उनको प्राइवेट कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं और उनको पब्लिकली भी एक्सेसिबल बना सकते हैं. दूसरा यह कि क्लासेस को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो कोई भी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होगी या प्राइवेट जो मेथड होगा वो एक्सेसिबल नहीं होगा उस एक्सटेंडेड क्लास में. प्रोटेक्टेड को हम एक्सेस कर सकते हैं और पब्लिक को तो ग्लोबली हम एक्सेस कर सकते हैं. सो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी या प्राइवेट जो मेथड होगा वो एक्सटेंडेड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन जो प्रोटेक्टेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंडेड क्लास में एक्सेसिबल होगा. आउटसाइड ऑफ एक्सटेंडेड क्लास हम उसको पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते. इसके लिए हमें पब्लिक उस प्रॉपर्टी उस मेथड को या प्रॉपर्टी को पब्लिक बनाना पड़ेगा. और इसी तरीके से एक्सटेंड्स है, हम किसी भी एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं किसी दूसरी बेस क्लास से. जैसे हमने इंटरफेस को एक्सटेंड किया था, हमने अपने प्रोफाइल वाले इंटरफेस को एक्सटेंड करके एक एम्प्लॉय का इंटरफेस भी बनाया था. सो सेम इज क्लासेस कॉन्सेप्ट, हम एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड. फिर इम्प्लीमेंट्स. अब इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है कि अब अगर हमने एक इंटरफेस बनाया है तो उस इंटरफेस को किसी क्लास के साथ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, फिर मैं इसको रैप अप करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर से ज़्यादा का वीडियो ये हो चुका है. थोड़ी सी कटिंग वगैरह के बाद वो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब चूंकि ये 1 आवर से ज़्यादा हो चुका है तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ आपको. ध्यान में रखिएगा क्लासेस एक कंप्लीट पैराडाइम है, हमें सीखना पड़ता है. अगर आप ने ये टाइप स्क्रिप्ट को यहाँ तक देख लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं एक कंप्लीट क्रैश कोर्स बना दूंगा टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन टाइप स्क्रिप्ट, उसका भी एक क्रैश कोर्स बना दूंगा. उसमें मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट हियर हम चूँकि सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स और उसके यूज़ केसेस देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, तो इसलिए ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम एक क्लास बना सकते हैं पर्सन की. और ध्यान में रखिएगा क्लास जब भी बनाएंगे पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा. कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, इसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता. उसके बाद आप जितने भी मेथड्स बनाते हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, उनको एक्सेस करना पड़ता है. प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ द क्लास, प्रोटेक्टेड को भी आप नहीं एक्सेस कर सकते बट एक्सटेंशन में एक्सेस कर सकते हैं, और पब्लिक को आप जो है वो ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं. अब यहाँ पर ग्रीट को जब हमने कोई चीज़ मेंशन नहीं की स्टार्ट में तो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अ पब्लिक ग्रीट मेथड. तो इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ यहीं पे क्लोज करूँगा. तो मैं एग्जांपल की तरफ जाता हूँ. तो यहाँ पे जल्दी से VS कोड में हम आ जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ जो हमने लिखा है कोड, कमेंट आउट कर दिया. अब यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं पर्सन की, क्लास पर्सन, और इसके बाद उसमें हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर, और इसमें हम नेम लेंगे या उसको वैल कह देते हैं जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग. और इसके बाद ये इसके अंदर वैल्यू आ गई हमारे पास. और यहाँ पर हमने इसके अंदर और देखिए कुछ भी नहीं लिखा, प्राइवेट नेम. अब प्राइवेट नेम का मतलब यहाँ पर प्राइवेट वैल हम लिखते हैं, प्राइवेट वैल. इसका मतलब है कि ये एक प्राइवेट वेरिएबल होगा और ये विद इन द क्लास एक्सेस किया जा सकता है, आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता.
फिर यहाँ पर हमने एक ग्रीट का मेथड बनाया और इसको इस तरीके से बनाने के बाद हमने यहाँ पर लिखा CLG दिस डॉट वैल। तो इस तरीके से हम वैल को विद इन क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे, कॉस्ट STD इज स्टूडेंट लिख देते हैं, मैं पूरा लिख देता हूँ, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और इसके अंदर मैं इसका नाम लिख देता हूँ लियो। अब इस स्टूडेंट की ग्रीट की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट ग्रीट। अब चूंकि कंसोल लॉग उधर लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली इसको कंपाइल करता हूँ और फिर इसको नोड की मदद से रन करता हूँ। तो आपको यहाँ पर लियो इसलिए लिखा हुआ आ गया क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्रीट के मेथड के अंदर लियो लिखा था। अब मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइवेट ग्रीट, तो यहाँ पर अब हमें पास एरर आना शुरू हो गया कि प्रॉपर्टी ग्रीट इज प्राइवेट। यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉपर्टी ही आ रहा है एंड वैल्यू एक्सेसिबल विद इन क्लास पर्सन। तो इसको आप विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं बट आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले का मेथड अगर बनाता हूँ और उसको यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट ग्रीट, तो अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ ग्रीट को। अब मुझे यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले को कॉल करना है, ये ले। तो अब अगर मैं अगेन इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो हमें सेम आउटपुट मिलेगी। अब इस प्राइवेट मेथड को मैं बाहर नहीं एक्सेस कर सकता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विद इन क्लास एक्सेस कर सकता हूँ। इसकी जो बनी होगी जावास्क्रिप्ट वो देख लेते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट कैसी बनी है, देखिए वेरिएबल पर्सन और इसकी टाइप एनोटेशन, यहाँ पर एनोटेशन दी कि ये क्लास है। बाकी यहाँ पर सारा कुछ फंक्शंस के थ्रू हो रहा है, इसमें कहीं पर क्लास कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग यूज़ हो रही है। इस पर्सन को उन्होंने प्रोटोटाइप ग्रीट दे दिया, इसी पर्सन को उसने प्रोटोटाइप डिस्प्ले दे दिया। तो क्या हम यहाँ पर अगर लिखें, देखिए ग्रीट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब मैंने ग्रीट लिखा तो इसको मैं इनिशियलाइज करके इसको डायरेक्ट रन कर रहा हूँ। तो देखिए लियो हमारे पास लिखा हुआ आ गया क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये प्राइवेट या पब्लिक का, क्योंकि ये तो क्लास ही नहीं है। उसने प्रोटोटाइप्स क्रिएट कर दिए, मैं ग्रीट को भी एक्सेस कर सकता हूँ और डिस्प्ले को भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है पॉसिबल। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मैं ग्रीट को एक्सेस करूंगा तो वो मुझे एरर देगा कि ये एक प्राइवेट क्लास है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लासेस का वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए टाइप स्क्रिप्ट इज अ पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन द टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। हाँ, ये कंपाइल हुआ और ये फंक्शंस में ही कंपाइल हुआ विद प्रोटोटाइप फंक्शनैलिटी। अब हम देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो टाइप स्क्रिप्ट विद रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, मोस्ट ऑफनली यूज इन प्रॉप्स, स्टेट्स और हुक्स। मतलब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप प्रॉप्स यूज़ करेंगे या कोई स्टेट यूज़ करेंगे या हुक को यूज़ करेंगे तो हमें डिफाइन करना होगा उनकी टाइप के इस हुक के अंदर। जैसे यूज स्टेट एक हुक है, स्टेट भी एक स्टेट मैनेजमेंट भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए हम रिडक्स टूल किट को या यूज़ रिड्यूसर, यूज़ कॉन्टेक्स्ट वगैरह को यूज़ करके हम स्टेट को भी मेंटेन करते हैं, रिएक्ट की स्टेट को, और उसके साथ साथ प्रॉप्स को भी। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें जो है वो उनकी डाटा टाइप भी डिफाइन करनी पड़ती है। इसी तरीके से टाइपिंग एपीआई रिस्पॉन्सेज, जब हमने एपीआई के रिस्पॉन्स लेने हैं तो भी हम वहाँ पर इन टाइप्स को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये यूज़ केस है। नेक्स्ट जेएस में मैंने इसीलिए जो क्रैश कोर्स बनाया था जो वो फाउंडेशन के साथ विद एआई या विद वाइब कोडिंग, वो मैंने टाइप स्क्रिप्ट के साथ इसीलिए बनाया था कि फॉर द टाइप सेफ्टी। ओके, अब इसके बाद हमारे पास है जी ये एक कोड एग्जांपल है कि टाइप प्रॉप्स इज इक्वल टू टाइटल स्ट्रिंग और कांस्टेंट हेडर इज इक्वल टू टाइटल, उसकी प्रॉप्स हमने पास कर दिए। तो यहाँ पर प्रॉप्स का जो है वो टाइटल है और इसकी डिफाइन कर दी हमने स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने जब टाइटल को एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पर हमने इसको बता दिया कि ये एक प्रॉप्स डाटा टाइप है, तो तभी हम इसको टाइटल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं टाइप स्क्रिप्ट विद रिएक्ट विद टाइप स्क्रिप्ट का भी क्रैश कोर्स लॉन्च करूं और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने यहाँ तक वीडियो ये देखी है। तो ये ज़रूरी है। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रोजेक्ट आइडियाज़। तो ये 10th स्लाइड थी, यानी 10th हमारे पास वो उसका कॉन्सेप्ट था। तो हम टाइप सेफ एपीआई रैपर बना सकते हैं, फॉर्म बिल्डर विद स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन। यस डेफिनेटली, जावास्क्रिप्ट के साथ अगर आप जोड को यूज़ करते हैं, जोड लाइब्रेरी है
जो कि वैलिडेशन के लिए यूज़ होती है, तो वो इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी आप उसको अगर टाइप स्क्रिप्ट के साथ यूज़ करेंगे तो वो पावरफुल होगी। इसके अलावा डैशबोर्ड विद टाइप्ड कंपोनेंट्स, फिर नेक्स्ट जेएस ई कॉमर्स एपीआई टाइप। तो यहाँ पर कॉमर्स एपीआई टाइप्स का मतलब है कि वो प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है वो एपीआई को यूज़ नहीं करता। अभी मैंने नेक्स्ट जेएस में एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है उसको इतना ज़्यादा आपको नहीं एक्सप्लेन किया। टाइप स्क्रिप्ट की अभी ट्यूटोरियल्स आएंगे आपके पास, उसमें हम ये कंसेप्ट लेंगे, कॉमर्स किस तरीके से हम एपीआईज किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उनका यूज़ केस क्या है। एपीआई इज़ अ वेरी पावरफुल फीचर इन नेक्स्ट जेएस, जिसकी मदद से हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग नेक्स्ट जेएस। तो ये कुछ 4 मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइप्स बताए हैं, इन पर हम सेपरेटली भी क्रैश कोर्स बना सकते हैं। सो एक, अगर आपने यहाँ तक देख लिया प्रोजेक्ट आइडियाज तक, तो इट मीन्स अगर आपको चाहिए प्रोजेक्ट्स विद टाइप स्क्रिप्ट, जो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को यूज़ करते हुए अगर आप चाहते हैं मैं आपको बना के दूँ एक क्रैश कोर्स, तो बताइएगा। साथ साथ अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं रिएक्ट के साथ, टाइप स्क्रिप्ट विद रिएक्ट के साथ आपको कोई क्रैश कोर्स बना के बताऊं, उसमें एक्सप्लेन करूं इन चीज़ों को, तो वह भी बता दीजिएगा। तो जो भी आपको लगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल का यहीं पर ये क्रैश कोर्स ख़त्म होता है। ये 1 आवर प्लस का वीडियो ट्यूटोरियल था। देख लेंगे टोटल कितना भी मुझे खुद नहीं पता। खैर एनीवेज, यहाँ पर मैं अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है ये ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं अपने फर्स्ट कंप्लीट टाइपस्क्रिप्ट प्लान पर। ओके, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।